एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज तो सबका व्रत होगा। मेरे यहाँ तो मैं और मम्मी व्रत हूँ। मेरा तो पहला आज व्रत है तीज का। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि अभी भोग के लिए प्रसाद बनाना है, क्योंकि मेरे यहाँ तीज के दिन सिंघाड़े का हलवा बनाया जाता और शिव जी को चढ़ाया जाता है मंदिर जाकर के। तो वही अभी मैं नहा धो करके आई हूँ कि सोचे बना देते हैं। मम्मी अपना काम कर रही हैं और फिर उसके बाद हम लोग तैयार होकर के मंदिर जाएंगे पूजा करने के लिए। और आप लोग बने रहो हमारे इस ब्लॉग में। और मैं यहाँ पे सबसे पहले सिंघाड़े को भूनने जा रही हूँ घी में, और उसके बाद बनाएंगे इसका हलवा। और मैं आप लोग से बता दूं कि ये जो मेरा तीज का व्रत है ना, पहली बार है, क्योंकि इस बार मलमास नहीं लगा था। तो मुझे लगा कि हाँ, व्रत कर लेना चाहिए था। और मुझे सुबह से ही ना बहुत अच्छा फील हो रहा था और बहुत खुशी भी मिल रही थी कि मैं व्रत रखी हूँ। और ये मैं जो प्रसाद बना रही हूँ शाम के लिए बना रही हूँ, क्योंकि सुबह वाली जो पूजा थी तो मम्मी घर पे ही कर ली थी, जैसे रेगुलर करते हैं। और जब हम लोग शाम में तैयार होकर के जाते हैं मंदिर, तो वहाँ हम लोग सिंघाड़े का हलवा और फल वगैरह मेवे वगैरह चढ़ाते हैं भगवान को। और अपना जो श्रृंगार का सामान होता है वो सारी चीज़ें लेकर के जाते हैं और फिर उसके बाद पूजा करते हैं। और यहाँ पे मेरा हलवा बन करके तैयार हो गया था और टाइम भी कम बचा था, क्योंकि मुहूर्त का टाइम शायद शाम में 1 घंटे का ही था ना। आप लोग बताना कि कौन से टाइम आप लोग पूजा किए थे। और यहाँ पे पैर भी रंगना था। सबसे बड़ा काम होता है पैर रंगना, क्योंकि रंग लो तो पूरा घर में एकदम पाँव छप जाते हैं। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी रेडी हो रहे थे हम लोग कि चलो अब तो तैयार होकर जाना है मंदिर। और मंदिर में बता दूँ ना कि बहुत अच्छा लगता है। आगे आप लोग देखना ब्लॉग में, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे ढेर सारी औरतें आती हैं, पूजा होता है और भजन गाते हैं, सब लोग गीत गाते हैं, डांस भी कर लेते हैं और एक दूसरे का आशीर्वाद भी लेते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिलती है। तो यहाँ पे मैं भी रेडी हो रही थी। आज तो पूरा 16 श्रृंगार करना तो बनता है ना, तीज का त्यौहार है तो। मुझे तैयार होते टाइम सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है ना, बिंदी लगाने में होती है। क्योंकि मैं इतनी अच्छी अच्छी बिंदी ला करके रखी रहती हूँ कि हाँ, इसको लगाऊंगी इसको लगाऊंगी, लेकिन जब मैं तैयार होती तो मुझे पता नहीं क्यों प्लेन वाली ही बिंदी अच्छी लगती है। या तो फ़ोटो क्लिक करो या वीडियो बनाओ, उसमें मतलब नज़र आती है कि हाँ, मैं बिंदी लगाई हूँ। बाकी ये जो नग वगैरह वाली होती है बिंदी, कितनी महंगी महंगी होती है, उसका मतलब कोई लुक मतलब पता ही नहीं चलता। सामने से तो ठीक लगता है बट फ़ोटो और वीडियो में तो नहीं आती है। तो फिर मैं जा कर के प्लेन वाली ही बिंदी लगाई। और बाकी जो हमें लगता है ख़रीद कर रखे रहते वो रखी रह जाती है। बहुत शौक़ से लाएंगे या मम्मी ला देंगी, दीदी लोग ला देंगी, लेकिन नहीं लगा पाती हूँ। बस प्लेन वाली ही अच्छी लगती है। और मैं तैयार होती हूँ, देखते हैं कैसा मेकअप वगैरह हल्का कर लेते हैं। और फाइनल लुक के लिए तो आप लोग रेडी रहना और देखना। मेरे से जितना हो पाता है मैं खुद के लिए उतना एफर्ट डाल देती हूँ कि हाँ, मैं थोड़ा अलग लुक क्रिएट करूं। लेकिन बस मेरा जो दिक्कत है ना, हेयर स्टाइल वाला आ जाता है। मेरे से बिल्कुल बाल नहीं बन पाता है, और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। या तो मैं एक आईलाइनर नहीं लगा सकती हूँ मेकअप में, और बाल की तो कोई स्टाइल नहीं आती है। तो बस जितना हो सकेगा उतना मैं करूँगी। और थोड़ा यहाँ पे मम्मी को भी ठीक ठाक कर दी। और मम्मी की चूड़ी जो थी चेंज करनी थी, जो कि इनका मैं जो सेट लगा कर रखी थी वो मुझे पहनाना था। तो मम्मी आ गई थी अपना सब पूजा का सामान रख कर के, और मैं यहाँ पे मम्मी को भी चूड़ी पहना रही हूँ। और मैं तो अपना पहन चुकी हूँ। और देखते हैं कि कैसा होता है आज का मेरा जो पूजा पाठ और पूरा दिन।
और मम्मी को यहाँ पे हँसी इसलिए आ रही कि मैं ही इनका चूड़ी जो है ना बदलती रहती हूँ। जब भी कुछ होगा कोई त्योहार वगैरह या ऐसे ही, तो मम्मी को मैं हमेशा चूड़ी पहनाती हूँ। तो मैं मम्मी से ही बोलती कि मम्मी हम चूड़ी पहनाने वाले एकदम बन गए हैं लगता है, इसलिए हँसी आ रही थी मम्मी को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और आप लोग को अभी मैं फाइनल लुक बाहर जा कर के दिखाती हूँ और कमेंट करके बताइएगा कि मैं आज कैसी लग रही हूँ, है ना। और अभी हम लोग जाएंगे मंदिर के लिए और आप लोग को फाइनल लुक अभी दिखाते हैं पूरा। तो मैं यहाँ पे तैयार होकर के आ गई थी क्योंकि शाम का टाइम हो गया है और मंदिर भी जाना था। तो सबसे पहले घर में पूजा करके निकलते हैं, कहीं भी जाते हैं मंदिर। तो मैं यहाँ पे आ गई थी पूजा करने के लिए। भगवान जी को दीपक जलाएंगे, पूजा करेंगे और उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं अपना फाइनल लुक। और प्लीज़ आप लोग वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और लाइक शेयर भी कर दिया करो, है ना। और क्योंकि मेरी वीडियो जो है मुझे नहीं लगता कि इतनी भी बुरी होती है मैं देखती हूँ व्यूज़ वगैरह कम आते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इतना तो अपना सपोर्ट बनाए ही रखिएगा। तो अब शुरू होता है मेरा जो फाइनल लुक है। मैं यहाँ पे प्यारी सी मैरून कलर की पहनी हूँ चुनरी प्रिंट साड़ी, जो बंधनी वाली होती है, वो साड़ी मैं पहनी हूँ। और एकदम मेरी जो मेहंदी है आप लोग देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा रची गई है। और मैं यहाँ पे चूड़ा पहनी हूँ और पूरा ऐसे मेरा फाइनल लुक है। और लेकिन क्या करें, व्रत है ना, तो थोड़ा चेहरे का जो कलर है डाउन हो जाता है। तो बस ऐसे ही मेरा फाइनल लुक रहा। आप लोग बताना कमेंट करके कि कैसा लगा मेरा ये फाइनल लुक। और मैं सीधे टाइप से साड़ी पहनी हूँ, है ना, क्योंकि ये जो साड़ी है ना तो मुझे लगा कि ऐसे में पहनूंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैं इसलिए ऐसे पहनी हूँ। तो बस अब हम लोग चल रहे हैं मंदिर के लिए। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर। आप लोग देखिए कि मंदिर में तो बहुत लोग हैं और यहाँ पे पूजा करने लगे, क्योंकि जो भगवान जी को ले आए थे भोग लगाना था और जो श्रृंगार का सामान होता है वो भी चढ़ाते हैं आज के दिन माता पार्वती को। और यहाँ पे पूजा करने लगे और मैं तो भगवान से यही मांगूंगी कि सबका जो श्रृंगार है, सुहाग है, वो बना रहे और सबकी मनोकामनाएं पूरी हो और सब लोग अपनी ज़िंदगी में खुश एंड स्वस्थ रहें। बस इतना ही मनोकामना मैं मांगती हूँ हमेशा भगवान से। भगवान के सामने मैं यही बोलती ही हूँ।
और फिर उसके बाद मेरी तो पूजा हो गई थी और कुछ देर के लिए बैठे तो लोग बोले कि कोई व्रत कथा सुना दे हरतालिका तीज का। मुझे ही सब लोग बोलने लगे क्योंकि सब लोग चाची और मम्मी लोग थी तो उन लोग से तो पढ़ा नहीं जाएगा, वैसे ही उन लोग का सर दर्द होता है। तो मुझे लगा लाओ, इतना सब लोग बोल रहे हैं, पहली बार मैं व्रत रखी हूँ तो क्यों ना हम कथा सबको सुना देते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं सबको कथा सुनाने लगी और सब लोग बहुत ही ध्यान लगा कर सुन रहे थे। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि देखो मैं पहली बार व्रत हूँ और कथा भी पढ़ रही है, क्योंकि मैं कथा वाली जो बुक होती है ना, मैं नहीं खरीदी थी। और लेकिन भगवान के दया से या भगवान की कृपा थी कि मैं मतलब पढ़ करके मुझे पढ़ने का ये सौभाग्य मिला। और भगवान सत्यदेव का स्मरण करें, फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिवालय में जाएं जहां पूजन करना हो और कथा पढ़नी अथवा सुननी हो। यदि हो सके तो शिव मंदिर में शिव पार्वती पूजन के लिए केले के बंदरगाह इत्यादि। फिर कथा सुनने के बाद लोग भगवान जी का भजन गाएं और बहुत अच्छा भी लग रहा था सुन करके भजन, क्योंकि पता नहीं इतनी शक्तियाँ कहाँ से आती हैं कि सुबह से इंसान मतलब एक दिन पहले से नहीं खाता है कुछ, और उसके बाद इतना मतलब इतनी हिम्मत और साहस कहाँ से आती है। ये सब तो हम लड़कियां और औरतें ही कर सकते हैं, है ना, इतनी ज़्यादा हिम्मत और साहस आती है। फिर उसके बाद यहाँ पे आरती हो गई और सब लोग यहाँ पे आरती ले रहे थे, आरती दिखा रहे थे भगवान जी को। और बस आज का दिन बहुत ही मेरे लिए तो बहुत ही ख़ास था, बहुत स्पेशल था। मतलब इतना ज़्यादा मैं खुश थी ना, तो कि मुझे मतलब बिल्कुल लगा ही नहीं कि मैं सुबह से बिना पानी अन्न का हूँ, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। ये सारा तो भगवान का मतलब भगवान का आशीर्वाद था, मेरे लिए तो था, क्योंकि मेरी मम्मी को विश्वास नहीं रहा कि मैं मतलब व्रत रह पाऊँगी, ये भी तीज का इतना कठिन व्रत होता है। लेकिन बस सब भगवान की कृपा से सब चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे पूजा और आरती के बाद सब लोग अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे और सबका आशीर्वाद, तो मैं यहाँ पे सबसे छोटी थी जो कि मेरी शादी हुई थी, तो फिर सबका मतलब आशीर्वाद तो बनता है, क्योंकि सब लोग व्रत में आशीर्वाद ना बहुत अच्छा अच्छा देते हैं और मतलब आशीर्वाद हमेशा ले लेना चाहिए बड़ों का। तो यहाँ पे सब लोग एक दूसरे का आशीर्वाद लिया। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा अच्छा आशीर्वाद सच में रियली मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे बहुत खुशी भी मिल रही थी कि मतलब इतने प्यारे प्यारे सब लोग लग रहे थे और आशीर्वाद भी इतने प्यारे प्यारे दे रहे थे ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बस भगवान ऐसी मनोकामना सबको ऐसे ही मनोकामनाएं सबकी पूरी हो और सबका जो सुहाग है बना रहे, और बस सब लोग अपनी लाइफ में ऐसे ही हैप्पी रहें। जैसे ही मंदिर से हम लोग घर आए तब तक मामी का फ़ोन, नानी का, सब लोग आपस में बात किया, मैं भी अपने ससुराल बात की, पतिदेव से बात की। सब लोग बहुत खुश हो गए कि मैं व्रत रखी थी और बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद दीदी लोग का फ़ोन आ गया था, सबसे स्पीकर पे ऑन करके सबसे बातें हो रही थी। और बस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे लग रहा है कि आप लोग को मेरा ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं तो यही बोलूँगी कि भगवान जी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे और आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहो।